आज जब निबंधन पर रोक है तो निबंधन पर रोक है, आप पता कर लीजिए कि सबके बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं, आज ही से पढ़ाई बंद हो गई। सबके बीमारी के इलाज अगर आज जरूरत हो पैसे कहाँ से आएंगे? कि जाएंगे तो डीएम परमिशन देंगे। एक आदमी को जरूरत हुई, डीएम के यहाँ चला गया, कहा कि एडीएम के यहाँ चले जाइए। एडीएम ने कहा कि हम किस आधार पर आपके दरखास्त तो ले लेंगे। इन लोगों का काम है झूठ बोलना, झूठ बोल करके अखबार इन्हीं लोगों की है, अखबार इन्हीं बेईमानों के हक में फैसला निर्णय लेती है, छापती है। अगर आप न रहें तो घर में लाश पड़ी रहेगी, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ में या संपाचक बोला में किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं। हालांकि फतुहा, संपाचक, कई ऐसे प्रखंड है। आज संपाचक प्रखंड पे एक तस्वीर लगाई गई है। तस्वीर के तमाम जो किसान है और कितने सारा भीड़ है। और आज सैटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ में सरकार को एक घेरना का मुद्दा बड़ा है और सरकार के खिलाफ भी जबरदस्त किसान जो की है नारा लगा रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। किसानों के भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ है। तस्वीर दिखा दीजिए। पूरा जो किसान है वो आज आए हुए संपाचक ब्लॉक में, और ब्लॉक में किस तरीके से धरना है, अपनी मांगों को लेकर अडिग है, बोल रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। सर, आज संपाचक में पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ सर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या कुछ संदेश दीजिएगा? हम संदेश यह देना चाहते हैं कि यह जमीन हमारी है। हाँ। जमीन बिना हमारी राय के किसी को लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय का मामला है, फंडामेंटल राइट्स का मामला है कि फंडामेंटल राइट्स में यह राइट टू प्रॉपर्टी का मुझे हक है। अगर तुम हमारी जमीन लेते हो तो हमारी राय से लिया करो, अगर राय से नहीं लोगे तो फिर हम जमीन को छोड़ेंगे नहीं, अपना प्राण दे देंगे, अपना पूरा परिवार शहादत दे देंगे, लेकिन जमीन जो हमारे जीवन निर्वाह का है उसको नहीं छोड़ेंगे। सर, सरकार तो बोल रही है स्मार्ट गांव बनेगा। ये स्मार्टे बनने के लाइन पर ही है। आप पढ़िएगा, एक साल के लिए अन्य जगहों पर है जमीन के निबंधन पर रोक, लेकिन अडानी जो सब लोगों के कुटुंब हैं, इनको जमीन उन लोगों ने दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 साल में हम स्मार्ट सिटी बना देंगे पटना जिला को, इसलिए 2031 तक यह जमीन का निबंधन बंद रहेगा पटना जिला में। इन लोग बेईमान की यही साजिश है। लगातार सर आंदोलन कर रहे हैं, फतुहा में चल रहा है, पुनपुन में चल रहा है, आज संपाचक में तमाम जो किसान एकत्रित हुए हैं। अगर सरकार नहीं मानती तो क्या लगता है कि और आंदोलन सभी किसान करने की जरूरत होगी कालांतर में? अगर सरकार नहीं मानेगी, उसके एमएलए को कितनी सुरक्षा में फौज लगी है, उनके मंत्री को कितने सुरक्षा में लगी है। हम लोग निर्णय लेंगे कि इन लोगों को कहीं इलाके में घूमने नहीं देंगे, इन लोगों को घूमने नहीं देंगे। इसलिए नहीं घूमने देंगे कि हमारी बात जब नहीं सुनता है तो फिर कहाँ घूमेगा। इन लोगों को चैन से नहीं रहने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जब करो या मरो का नारा देंगे तो हम करेंगे, अगर मारे भी जाएंगे तो इन लोगों को बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। यह अंतिम समय का कार्यक्रम तय होगा, क्योंकि आजादी की लड़ाई में भी यह आंदोलन शुरू हुआ था। सर, तमाम जो नेता है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, क्या आपके आंदोलन में साथ दे रहे हैं? क्योंकि आपका क्षेत्रीय जो अभी तक नहीं है, क्योंकि ये समाज जो है पहले वर्गों में बंटा था, अब जाति से बना हुआ, जाति से बनी हुई जो पार्टियां हैं उसके आधार पर पार्टियों के द्वारा ये सरकार चल रही है। पार्टी का भी यह कर्तव्य है कि जनता की जो समस्या है उसको उठावे, लेकिन अगर पार्टी में इस ढंग के लोकतांत्रिक पद्धति के सवाल को उठाने की क्षमता होगी तभी वह उठा पाएंगे। उनके अंदर वह नहीं है। सत्ता में जाना, हम लोगों को लूटना और लूट करके मालो माल होना और लोगों को सिखाना कि दूसरे जात का है, तुम हमारे जात का हो। वह भी जब गरीब हो जाता है, मर जाता है मौत के घाट, तो फिर उसकी भी स्थिति खराब हो जाती है। सैटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ में तमाम जो किसान हैं आज आंदोलन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन
जमीन नहीं देंगे। आज कितने किसान यहाँ पे सर आए हुए हैं? यहाँ देख लीजिए जितने किसानों, मैंने तो गिन करके नहीं कहा है, मेरा काम है हर लोगों से मिलना जुलना, तो मिलते उलते कुछ लोग और आ रहे हैं, तो जान तो सचमुच में दे देंगे। जान अगर नहीं देंगे तो उनके खाने का आधार क्या है, पीने का आधार क्या है। आज जब निबंधन पर रोक है, तो निबंधन पर रोक है, आप पता कर लीजिए कि सबके बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं, आज ही से पढ़ाई बंद हो गई। सबके बीमारी के इलाज अगर आज जरूरत हो, पैसे कहाँ से आएंगे? ये लोग पैसा नहीं देगा। इन लोगों ने घोषणा कर दिया है, जो बिहार का मुख्यमंत्री है, कि जाएंगे तो डीएम परमिशन देंगे। एक आदमी को जरूरत हुई, डीएम के यहाँ चला गया, कहा कि एडीएम के यहाँ चले जाइए। एडीएम ने कहा कि हम किस आधार पर आपके दरखास्त तो ले लेंगे। इन लोगों का काम है झूठ बोलना, झूठ बोल करके अखबार इन्हीं लोगों की है, अखबार इन्हीं बेईमानों के हक में फैसला निर्णय लेती है, छापती है। अगर आप न रहें तो घर में लाश पड़ी रहेगी, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। आप ही लोग हैं जो जिंदाबाद रहिए। हमारी शुभकामना है कि आप सवालों को उठा करके जज्बा पैदा करते हैं लोगों में। लेकिन सर सरकार तो भी बोल रही है कि किसानों को 4 गुना पैसा हम अधिक देंगे, तो किसान तो खुश होना चाहिए। जो कर रहे, विद्रोह कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार तो आपने तो बनाई है सर। हाल में आमस दरभंगा तो सड़क बन रही है, 6 लेन की सड़क बन रही है। वो 6 लेन की सड़क में 4 गुना पैसा देना है। तो कितना 4 गुना पैसा देती है? 14,000 रुपये डिसमिल, 10,000 रुपये डिसमिल। आज का जो मार्केट वैल्यू है कितना है पता कर लीजिए, 5 लाख रुपए डिसमिल। ये सर 4 गुना नहीं, कुछ नहीं देती है। रामाचक में हमारा खुद जमीन गया है, अभी करोड़ों रुपए कट्ठा जमीन है, समझ रहे हैं ना। अब मुश्किल से मुझे मिला है 2.25 लाख रुपए कट्ठा। हाँ, रामाचक में मेरा जमीन गया है, 2.25 लाख रुपए कट्ठा मिला। और 2009 में पोजीशन लिया, 2018 में पेमेंट किया है। देखिए किसान जो तमाम जो लोग हैं पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ मिलकर संपाचक में किस तरीके से किसानों का आंदोलन है, आंदोलन अब तेज होगी और उग्र आंदोलन होगी कि सरकार किसानों की बात को नहीं मानती है। तो तस्वीर देख लीजिए, पूरा किसान जो के हैं आज एक्टिव मूड में है। और ये जो किसान है संपाचक में कई प्रखंडों का किसान है क्योंकि आज आंदोलन कर रहे हैं संपाचक प्रखंड में। और किसान भी बोल रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि उनके बाप दादा का पूंजी है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि जमीन मेरी है और हिस्सेदारी आपको देंगे। कि तमाम जो किसान है वो तस्वीर दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें। और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।